हाँ वो देख, प्रसन्ना डांस कर रहा है। प्रसन्ना, प्रसन्ना, प्रसन्ना। दीदी मुझे डांस करना है दीदी। क्या हुआ? क्या हुआ प्रसन्ना? इस तरह से नाच क्यों रहा था तू? अरे बता ना क्या हुआ है? ऐसे क्यों डांस कर रहे हो? जब तक बताएगा नहीं हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे देखो प्रसन्ना रो रहा है। बता ना क्या हुआ है? क्या हुआ है? आजा बैठ जा। अरे प्रसन्ना क्या हुआ? प्रसन्ना क्यों रो रहा है बेटा? क्या हो गया तुझे? क्या हुआ है प्रसन्ना, बताओ ना। देख आराम से बता क्या हुआ है। हमें नहीं बताएगा तो किसे बताएगा? सब कुछ तो है ना तेरे पास। मेरा यहाँ कोई नहीं है दीदी। मतलब जब भी कोई म्यूजिक सुनता हूँ ना तो मुझे मेरे पापा की याद आती है। तुम्हारे पापा? तो फिर ये लोग? ये मेरे माता पिता नहीं है। मुझे पापा की बहुत याद आती है। मुझे अपनी माँ का चेहरा अभी तक याद है। मेरे पापा एक डांस मास्टर थे। अब तो चुप हो जा बेटा, तेरे पापा आने वाले हैं। आज आप इतना लेट क्यों हो गए? क्या हुआ? इतना थके हुए क्यों लग रहे हैं? कुछ भी नहीं। कितनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं काम ही नहीं मिल रहा। हर जगह कोशिश कर करके अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। हमारे बेटे के दूध के लिए भी पैसे नहीं हैं। आप किसी से बोलिए ना कि वो हमें कुछ पैसे उधार दे दे। ये मेरी इज्जत के खिलाफ है। मैं किसी से भी पैसे नहीं मांग सकता। ओह, तो आप किसी से मांग नहीं सकते? और अगर मेरे पिताजी देंगे तो आप तुरंत ले लेंगे? एक बच्चा भूख से तड़प रहा है और इस समय भी आपको अपनी इज्जत की पड़ी है। मेरे बेटे का क्या? उसके प्रति भी तो आपका कोई फर्ज तुम है। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। हमारे पास भी खुशियाँ आएंगी। खुशियाँ तुम्हारे पास? शादी के बाद से तो मैंने सिर्फ दुख ही दुख देखे हैं आपके साथ। सुनिए, अब भी समय है, क्यों ना आप मेरे पिताजी के घर चले? हे, तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं अपने बेटे के साथ यहीं रहूँगा। आपको कुछ समझ में क्यों नहीं आता कि मैं और मेरा बच्चा कितने दुखी हैं? उसके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग तो भूखे रह सकते हैं, पर वो नन्ही सी जान, वो कैसे रहेगी? तुम्हें अपनी जिद की पड़ी है और मुझे अपनी इज्जत की। मुझे नहीं जाना है, तुम्हें जाना है, जाओ। बचपन में मेरे माँ पापा का झगड़ा हो गया और वो दोनों अलग हो गए। उसके बाद मेरे पापा मुझे यहाँ ले आए। वो मुझे डांस सिखाना चाहते थे। एक दिन मेरे पापा एक बच्चे को डांस सिखा रहे थे। स्टेज में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मैं शहर भर में सड़कों पर भूखा प्यासा घूमता रहा और एक टी स्टॉल के पास आके सो गया। उसी दिन से ये दोनों मेरे माता पिता हैं। मुझे एक अच्छा डांसर बनाने का मेरे पापा का सपना था। मेरे पापा बेशक मर गए हैं, लेकिन वो डांस के रूप में मेरे साथ हैं। मैं डांस सीखना चाहता हूँ और पापा का सपना पूरा करना चाहता हूँ। डोंट वरी प्रसन्ना, तुम एक अच्छे डांसर बनोगे और अपने पापा की इच्छा जरूर पूरी करोगे। आई स्वेयर। प्रसन्ना, हम चारों तुझे एक अच्छा डांसर बनाएंगे। मैं चेक करती हूँ कि टीवी पे ऑडिशंस चल रहे हैं। मैंने एक ऑडिशन देखा था, रुको मैं एक बार चेक करती हूँ। हाँ ड्यूड, तुम कल ऑडिशन दे सकते हो। तुम्हें डांसर बनने से कोई नहीं रोक सकता। दीदी, ये चाय का काम कौन करेगा? आंटी से हम बात कर लेंगे, यू डोंट वरी। क्यों आंटी, क्या तुम प्रसन्ना के फ्यूचर के लिए उसकी हेल्प करोगी? अगर नहीं करोगी तो हम यहाँ ना बंद कर देंगे और कुछ भी नहीं खरीदेंगे, जैसे चाय, बिस्किट, पकौड़ी, पास्ता, मैगी, कुछ भी नहीं। और तुम्हारी शॉप पर किसी को नहीं आने देंगे। जब कोई तुम्हारी शॉप पर ही नहीं आएगा तो बंद करनी पड़ जाएगी। तुम्हारी चाबी खो गई तो कोई नहीं आएगा। इससे प्रसन्ना खुश, हम खुश, तुम खुश, सभी खुश। इतना ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है? अगर यही सब करना था तो पहले बोल देना था। प्रसन्ना को इतनी तकलीफ उठानी ही नहीं पड़ती। क्यों, सही कहा ना? कहाँ चल गए? इधर आओ। सर के ऑफिस का दौरा करूंगा और फिर लौटूंगा। तुम उसके बारे में सभी सबूत इकट्ठे कर लेना। जी सर। हमारे समाज में महिलाएं कई सालों से न्याय के लिए लड़ रही हैं। आपने ऐसी गलती क्यों की? ऐसा करते हुए आप सभी को शर्म नहीं आती है क्या? सर, लोगों ने जन्म से लेके मृत्यु तक बहुत सारी गलतियाँ की हैं और गलतियों के पीछे कारण ये है कि किसने किया और इसके पीछे कौन है। एक बार जब आप गलती कर देते हैं तो कुछ गलती आपसे होती है और कुछ हमसे हो जाती है। चलिए बताइए, अब आपके बाद कौन कौन बचा है? सर, हमारे पीछे कोई नहीं है। हम किसी को धोखा नहीं देते। अगर कोई किसी को धोखा देता है तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। आप भी ये बात याद रखिएगा।
सब्जी का क्या दाम है? 4000। तुम्हें सस्ती और खराब सब्जियां क्यों मिलती हैं? क्या करे भाई? ये ले और निकल। ए, उन्हें ठीक से रख। मालिक, अब सब्जियों को उतार दें। क्या ये माल तुम्हारा है? तुम केवल टमाटर ही क्यों बेचते हो? अगले सप्ताह मेरी बेटी की शादी है, हम पूरी तरह से फसल पर निर्भर हैं मालिक। कृपया करके आप इसे अच्छे दाम पर बेच दीजिए ना मालिक। ये कोई मंदिर नहीं है जहाँ धर्म कर्म का काम होता है, मार्केट है। भाव में बिकेगा तो तुम्हें मिलेगा। नहीं 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 मालिक, मुझे शादी के लिए राशन खरीदना है ना, कृपया अच्छे दाम पे बेच दीजिए ना। ठीक है, देखते हैं खरीदार कब आता है। ठीक है मालिक। एक्सक्यूज मी सर, बोलिए मैडम। जो टमाटर कल पके वैसे मुझे मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे विदेश में एक्सपोर्ट करने हैं और दाम भी सही हो सर। ठीक है, आपको जिस तरह का चाहिए वो सब मिलेगा। देखिए मैडम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कहा ना वहाँ पर रहो, जाओ यहाँ से। मालिक, मैं तो बस सब्जी के बारे में मैडम से कुछ बात करने आया। तुझसे कह रहा हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। तू इधर आ। अरे मालिक, क्या कर रहे हैं आप? अरे इसे ले। अरे ये तो बहुत अरे कम है मालिक, ऐसा मत कीजिए। जाओ यहाँ से। मैडम, आपको जितने की जरूरत है ना वो सारी व्यवस्था मैं कर दूंगा, ठीक है? ओह सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर। मेरे डैडी ने ऑलरेडी खरीद लिए हैं सर, उन्होंने अभी अभी मैसेज किया। क्यों मैडम, आपको यहाँ पर टाइम पास करने के लिए खाली पीली मैं ही मिला हूँ क्या? हेलो, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा ना नहीं चाहिए। सब्जी खरीदनी ही होगी तुम्हें मुझसे। तुम मत चिल्लाओ, अगर मैं चिल्लाई तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इस मार्केट में मुझे चेतावनी दे रही हो? अब तो बहुत मजा आएगा। अगर तू अब अभी चिल्लाया तो ये मत समझना मैं हल्के में लूंगी। किसान से सस्ते में लेते हो और बेचते हो महंगा करके, इसमें कितना वसूलते हो सबका हिसाब होगा। मुंह क्या देख रहा है बे? तेरी काली करतूतों को बताऊं क्या? तुम मुझे अभी अच्छी तरह से जानती नहीं हो, जाओ यहाँ से। मुझे औरत जात के मुंह लगना पसंद नहीं है, वरना हम वो लोग हैं जो लोगों को परेशान करने वालों को सजा देते हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। उन लोगों को तू परेशान करता है, तेरी तो एक्टिंग में तो तू माहिर है ही, तो फिर फाइटिंग का मौका कैसे छोड़ दूं? अब देख मेरा स्टाइल, मैं तुझे कैसे मारती हूँ। 7 जन्मों तक नहीं भूल पाएगा।